नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस का एग्जाम बिल्कुल सर पर है। आखिरी चरण का एग्जाम है। अब कुछ ऐसा करना चाहिए आपको जिससे जितना भी नंबर हो सके आपका बढ़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़े। तो आइए आज का वीडियो, एक बात मान लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपको इस वीडियो से कम 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन मैं लाया हूं और 2-3 प्रश्न यहां से आएंगे। ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है जैसा एग्जाम में आ रहा है। तो मुश्किल से आपका आधा घंटा 40 मिनट का जो भी समय लगेगा, इतने में 100 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा और यहां से 2 से 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो पछताना ना पड़े, इससे पहले इसको आप देख लीजिए। आइए फटाफट अंदाज में, चूंकि समय आपका बहुत कीमती है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराऊं। फटाफट एकदम रिवीजन के तौर पर इसको हम लोग लेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे। आइए देखिए, पहले कह रहा है मीराबाई किस काल की कवि थी। पूछता है प्रश्न, बिहार पुलिस में ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। मीराबाई किस काल की कवि थी? तो यह जो थी वह भक्ति काल की कवि थी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। दोहरा अभिशाप दलित किसकी आत्मकथा है? दलित को इसमें बताया गया है कि दलित जो है यह दोहरा अभिशाप है। यह किसकी आत्मकथा है? तो कौशल्या बैजंत्री की यह आत्मकथा है। दलित जो है वह दोहरा अभिशाप, इस तरह का ध्यान दीजिएगा, कौशल्या बैजंत्री। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि खाली हिस्ट्री, लगभग मिक्स आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में, केवल लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जो होता है वह विश्वास पट्टिका होता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है यह विश्वास तोड़ने के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव यह केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है सर। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछता है विधान परिषद की न्यूनतम पूछेगा तो बताएंगे 40। अगर विधानसभा पूछे तो विधानसभा की 60। अगर विधान परिषद की अधिकतम पूछे, यहां न्यूनतम 40, अधिकतम, तो अधिकतम जानते हैं कितना होता है? विधानसभा का 1/3। जैसे बिहार में 243 है ना सीट, विधानसभा का कितना है? 243। तो विधान परिषद कितना होना चाहिए? कम से कम, मतलब अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं होगा, 81। इसको काटेंगे तो 81 आएगा, मतलब 81 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम ये होता है। अब विधानसभा का पूछे कि मैक्सिमम, तो विधानसभा का अधिकतम जो होगा वो होगा 500। विधान परिषद पूछता है कितने राज्यों में है? नोट कर लीजिए, 6 राज्यों में है। एक अपना बिहार हो गया, दूसरा अपना पड़ोस यूपी हो गया, एक हो गया महाराष्ट्र जहां हिंदी बोलवाया जा रहा है, हिंदी नहीं बोलने दिया जा रहा है ना। महाराष्ट्र के बगल में एक आ जाता है कर्नाटक, उसके बाद एक आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, है ना। तो ये 6 राज्य, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में इसका बना हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएफएससी ये बैंक से संबंधित है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फुल फॉर्म पर एक वीडियो में करा चुका हूं, वो जाकर के देख लीजिएगा। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आईएफएससी, इसमें 11 लेटर होते हैं। आईएफएससी में 11 लेटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आओ भाई आगे चलो, चलो भाई आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन, है ना, यह आया 1945 में, ध्यान दीजिएगा। आइए, पावनों एवं उसके प्रवाह क्षेत्र को सम्मिलित करिए, मतलब कि मिलान करें। तो देखिए कौन सा चलेगा भैया? हरमटन, ये आपका सहारा में चलता है। खमसीन आपका मिस्र में चलता है। देखिए आंसर भी दिया हुआ ही है। पहले का सी, बोरा जो है वो इटली, यानी पहले का सी। दूसरे का डी, मिस्ट्रल जो होगा वो दक्षिण फ्रांस, सही है जी। खमसीन होता है मिस्र में, बिल्कुल सही है सर। और ये चौथा का बी हो जाए, हरमटन पश्चिमी अफ्रीका यानी सहारा में। तो ये रहेगा इसका पूरा इंटरफेस। ऐसे अगर तैयार करेंगे तो आप ये तैयार होगा। आइए, वर्ष 2011 में भारत में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? किसमें,
है ना। मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहा है, जनगणना कर रहा है 2011 की। तो सबसे साक्षरता दर कम पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करते हैं तो इन तीनों में सबसे कम हो जाता है असम में। इन तीनों में सबसे कम किस में होता है? असम में हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कहां होगा? असम में होगा। आपका आंसर देखिए, यहां पर आंसर भी मेंशन है असम। आइए देखिए क्या है प्रश्न। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में था, इसकी सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब सिफारिश किया तो इसके बाद जो संख्या हो गई थी वो 318 हो गई थी। वर्तमान में कितना है भाई बिहार विधानसभा में? तो वर्तमान में सर जानते हैं 243 है ना, 243 है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, राष्ट्रीय औसत जो जनसंख्या है घनत्व होता है, उससे उसके जनसंख्या घनत्व राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो अधिक है। थोड़ा सा डिटेल में है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये पुराना हो चुका है, इसको आप वही कर दीजिए क्योंकि अब तो केंद्र शासित प्रदेश बट गए हैं, तो ये अलग हो जाएगा आंसर। इसको आप छोड़ ही सकते हो, है ना। ये पुराना है, उस समय का है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए भाई 12 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है? तो अपने बिहार में पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है में देखिए कौन सा आएगा? दीपा रीप, ये तो छत्तीसगढ़ में है ही, ठीक है सर। बेबर दहिया, ये बेबर दहिया ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आता है, ना कि बिहार का आता है। ये बेबर दहिया आपका बिहार का नहीं आता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा भैया कि यह सुमेलित नहीं है। बाकी झूम आपको पूर्वोत्तर भारत में मिल ही जाता है, पामलू मणिपुर में आपको मिल ही जाता है, दीपा और रीप जो है वो छत्तीसगढ़ में मिल ही जाता है। बिहार में बेबर उबर नहीं होता है, जान लीजिए। चलिए, आयुर्वेद का महान विद्वान चरक संबंधित है, तो चरक किसके दरबार से? कनिष्क के दरबार से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए आइए 15वां, केसर। केसर केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो जम्मू कश्मीर, जानते ही। रंगराजन समिति का संबंध है गरीबी रेखा से। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करेगा? मान के चलिए लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नामित करेगा वही उसके लिए कार्य करेगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 93 में है। पूछा है कि इनको हटाए जाने का प्रोसेस किस अनुच्छेद में है? तो यह भी अनुच्छेद 94 का भाग है। हटाना, नियुक्ति 93, हटाना 94, ध्यान रखेंगे। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है उत्पादित वस्तुओं पर, ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। परंपरावादी समस्त प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है? तो मूल्य स्तर में वृद्धि होता है और उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आइए, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा तो अपना भारत में है, लेकिन भारत नहीं मतलब एशिया, और ये द्वितीय कह रहा है, तो द्वितीय कहां हो जाएगा? द्वितीय अफ्रीका हो जाएगा, पहला एशिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की संख्या कितनी हो गई? तो निर्माण के बाद हो गई 243, और निर्माण के पहले कितना थी? तो कहीं कहीं 331 आपको मिल जाता है कि पहले 331 था। आइए देखते हैं, निर्माण के बाद वाला याद रखिए। वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों, देखिए संयुक्त अधिवेशन कह रहा है, संयुक्त अधिवेशन, तो ये दहेज निरोध विधेयक था तो 1960 का, है ना, लेकिन 1961 में ये वो हुआ, इसका मतलब ज्वाइंट सेशन हुआ। ज्वाइंट सेशन कभी पूछता है अनुच्छेद किस में है? तो 108 में। तो ये किस मामले पर बुलाया गया था पहली बार संयुक्त अधिवेशन? तो दहेज निरोध विधेयक पर, दहेज निरोध विधेयक पर बुलाया गया था। ये ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है?
तो बुलाता राष्ट्रपति है। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के बीच अगर मतभेद होता है तो कैसे निर्णय होगा? तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी भाई बहुमत से अपने आप आयोग कर लेगा फैसला। सभापति तथा सभी सभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति तथा उपसभापति होगा, यह ध्यान दीजिए। हाँ, तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया सदन का कोई व्यक्ति। एक पैनल होता है, उसी पैनल से नियुक्त कर देते हैं मतलब राष्ट्रपति की भैया अब तुम करोगे, है ना, चुनते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश प्रमोद हो जाता है क्या कहलाता है? तो प्रछाया कहलाता है, अंबरा कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। विश्वेश्वरैया लौह, देखिए कितना मिसटाइप है ना। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। तारे का रंग क्या बतलाता है? तो उसके टेम्परेचर को बतलाता है। तारे का रंग क्या बतलाता है भाई? तो उसके टेम्परेचर यानी उसके ताप को बतलाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो मेढक के 3 प्रकोष्ठ होता है हृदय में, जिसमें 2 अलिंद होगा और 1 निलय होगा। नीचे वाला निलय होता है, ऊपर वाला अलिंद होता है। मानव में क्या होता है? जैसे मानव अगर बनाते हैं तो देखिए 4 चैम्बर होता है ना, ये होता है अलिंद और ये दोनों होता है निलय, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आइए, निम्न से कौन क्रिप्टोगेमस है? क्रिप्टोगेमस ये पूछा भी है प्रश्न, ये वाला टेरिडोफाइटा वाला पूछ दिया है कि क्रिप्टोगेमस कौन है? तो टेरिडोफाइटा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का पलायन में कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखेंगे। पास्कल, तो ये दाब की इकाई है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले ना चिपकने वाले, जब खाना बनाते हैं बर्तन में तो देखिए नहीं चिपकेगा, उसमें किसकी परत होती है? तो टेफ्लॉन की परत होती है। ना चिपकने वाले जो बर्तन होता है, नॉनस्टिक बर्तन, उसमें टेफ्लॉन की होती है, ध्यान रखेंगे। सीएनजी का घटक तो मीथेन जानते ही हैं, मुख्य रूप से किसकी बनी होगी? मीथेन की। आइए, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। ये बहुत जिप्सम का सूत्र पर एक वीडियो में देख चुका हूं, क्योंकि सूत्र से प्रश्न आ रहा है। तो जिप्सम का सूत्र हो जाता है CuSO4 × 2H2O। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता तो CuSO4 × 1/2H2O हो जाएगा, वहां ½ H2O हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए, नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3। ओके, मतदाता सूची को वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता तो मेरा ईश्वर है, ध्यान रखेंगे। तारापुर महाराष्ट्र में है, ये आणविक शक्ति केंद्र है, आणविक शक्ति केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ प्रश्न जो है वो चलता फिरता है, लेकिन एग्जाम में एकदम समझिए कि बहुत प्रश्न इसमें से भेटेगा, 2 से 3 तो जरूर, कम से कम। आइए, ये पूछ दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789, जानते हैं आप। अमेरिका की खोज किसने किया है? तो बता रहे हैं आपके सर कोलंबस ने किया है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद है देशों के बीच। आइए, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। जी हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC कहा जाता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है? तो कथक बजाते थे, बजाते नहीं थे, मतलब कथक से संबंधित है, नृत्य है ना, वाद्य यंत्र थोड़ी है, तो कथक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन? तो देखिए, नेल्सन मंडेला से पूछ रहा है प्रश्न, अभी पूछा है इनकी आत्मकथा क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, इनकी आत्मकथा है। तो नेल्सन मंडेला से याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो यह देगा राष्ट्रपति को। अब कहेंगे राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति को देगा, उपसभापति को देना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो सर वो उपराष्ट्रपति होता है, और वो उपराष्ट्रपति की हैसियत से देगा राष्ट्रपति को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है? तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद संसद उसको हटा सकती है। यह अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान
है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, तो यह है कृषि के क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, एक प्रश्न यहां से दिखाई देगा आपको। चलिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण है, तो शिक्षण व प्रशिक्षण दोनों। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है 71%, सामान्य प्रश्न है। सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो ये सदस्य स्वयं ले लेते हैं। सरहुल पर्व कौन सी मनाती है जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुंडा जनजाति। मुंडा मतलब मुंडी, और मुंडी को सर भी कहते हैं, इजी है ना, आप कर लोगे इसको। बैलाडीला, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला मैं बता चुका हूं, बैलाडीला, डीला मतलब कुबड़, बैल का कुबड़ जैसा ये है पहाड़ी, बैल के कुबड़ जैसा, ये छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला, ध्यान रखिएगा। एक पूछता है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख मतलब घोड़ा के जैसे मुंह वाला, है ना, तो वो भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये बैलाडीला छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां, तो तारापुर महाराष्ट्र में, अभी बताया हूं इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 1993 में। आप कमेंट करें बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है, तो न्यूयॉर्क में है। कर्नाटक में होने वाला ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड चलाया है, पूछा जा रहा है। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है, तो कर्नाटक और केरला में जो होता है वो आमर वर्षा कहलाता है, जबकि असम और बंगाल में होता है जिसको काल बैसाखी कहते हैं। राजस्थान में मावट कहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी, तो 1917 अगर पूछे तो बताएंगे कोलकाता में। भारत में लौटते मानसून की अवधि, लौटते मानसून तो ये अक्टूबर नवंबर। लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो तमिलनाडु में होती है, तो ये ध्यान देना है आपको, अच्छा प्रश्न है। आइए, उत्तर दक्षिण गलियारा, देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। एक पूछता है पूरा पश्चिम गलियारा, वो होता है सिलचर से पोरबंदर, नोट करेंगे आप। उत्तर दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी, ध्यान दीजिएगा, जो भारत का नक्शा बनाओगे तो ये श्रीनगर और ये कन्याकुमारी हो गया ना, ये वाला पॉइंट। अब पूरब पश्चिम पूछता है तो सिलचर से पोरबंदर, गुजरात का पोरबंदर, और ये सिलचर से पोरबंदर, ये है गलियारा। आइए, जापान विकसित धनवान देश बना है, कैसे बना है भैया, तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा ये बना है। मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, तो वन पेड़ लगा करके रोक सकते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद जिन्ना जो थे वो नहीं थे, बहुत ईजी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन है भाई, एक मिनट, हाँ, भारत में सबसे ज्यादा कौन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आ जाओ भाई आ जाओ। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है, ध्यान देंगे। सुंदरी वृक्ष तो सुंदरवन डेल्टा, मैंग्रोव समझ ही गए होंगे आप। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो पशुपालन ये द्वितीय क्षेत्र में नहीं है। भारत में संप्रभु कौन है, तो आप अगर प्रस्तावना पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो ना, हम भारत के लोग, भारत को मतलब सब संप्रभुता हमारे अंदर ही है, हम ही लोग से इसको शक्ति प्राप्त होती है, समझ रहे हैं। तो संप्रभु कौन है, भारत के लोग ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है, दो प्रकार की नदी होती है, एक तो डेल्टा बनाती है, एक डेल्टा नहीं बनाती है। जो डेल्टा बनाएगी वो ज्वार नदमुख नहीं बनाएगी, जो ज्वार नदमुख बनाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो जो ज्वार नदमुख बना रही है वो है नर्मदा, ताप्ती, ये ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख जिसको एस्चुरी कहते हैं। जबकि पूरब की ओर जो नदियां गिरती हैं जैसे गंगा और फिर गोदावरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिले हैं, तो जलाशय का प्रमाण मिला है भैया धौलावीरा से। अब कैसे याद रखेंगे, जल से ही तो धोते हैं, आप मोटरसाइकिल धोना हो तो जल से धोएंगे, साइकिल धोना हो तो जल से ही धो लेंगे, या भैंस गाय धोना हो तो कैसे धो लेंगे आप, जल से धो लेंगे। तो धौलावीरा आप समझ गए होंगे कि जलाशय का प्रमाण मिला है। अक्षय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण तो सबसे बढ़िया सूर्य है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन, यसद मतलब जस्ते का लेप किया जाता है। कौन सी कही जाती है, जस्ते का लेप होता है यसद लेपन। परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल
जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, किस वर्ग में आते हैं? तो जो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो उत्पादक वर्ग में आएंगे। क्लियर है? क्लियर है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी का उदाहरण है? तो द्रव में गैस का उदाहरण है। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण क्या है? उपार्जित लक्षण जो है वह है शरीर का वजन, उपार्जित लक्षण है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो जानते हैं कि सोयाबीन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। असमतापी एक में है। असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन है? तो जैसे एग्जाम्पल में शार्क है, मछली है, यह असमतापी मतलब ठंडा खून होता है, इनमें ठंडा खून होता है शार्क और मछली। अमन धान की फसल है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं बता चुका हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आइए, मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तो तत्वों की आवर्त सारणी से इनको संबंधित है। एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर रूपांतरित करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत बनाता है। जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि लाइट कट जाती है तो जनरेटर चलाया जाता है, तो क्या करता है कि वो चलेगा, मतलब वो घूमेगा, यांत्रिक शक्ति लगाएगा और उससे विद्युत ऊर्जा देगा, आपके घर आंगन को उजाला कर देगा। तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो होता है वह कैसे होता है? तो जल से भी होता है। जैसे जल से कैसे होगा? जैसे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे ऐसे पेड़ है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फूल लगे हैं, इसमें ऐसे ऐसे फूल लगे हैं, इसमें ऐसे ऐसे फूल लगे हैं, और इसकी डालियों में भी फिर इसमें भी फूल लगे हैं। तो कैसे होगा? या दूसरा पेड़ है यहाँ, इसका फूल ऐसे 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 है। अब पानी से कैसे होगा? जब बारिश होगी, बरसात होगी, तो इस पर टपकेगा, फिर इस पर आकर के टपक जाएगा। तो ऐसे होता है इसका स्थानांतरण पानी से। वायु से कैसे होगा? इसका उड़ करके चला जाएगा इस पर, ठीक ना। कीट से कैसे होगा? तो कोई कीट इस पर बैठेगा, फिर बाद में आकर इस पर बैठ जाएगा, तो कीट से होगा। यानी कि तीनों माध्यम से हो जाता है। पॉइंट नोट कर लीजिए। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो आरबीसी में। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो फिलामेंट होता है, किसका? टंगस्टन का होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका? टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो यह बगीचा, देखिए बगीचा लगाया जाता है, जैसे नदी ये प्राकृतिक हो गया, झाड़ी प्राकृतिक हो गया, समुद्र प्राकृतिक हो गया ना। लेकिन बगीचा क्या है? बगीचा तो हम लोग लगाते हैं, नदी हम लोग तो नहीं बनाते हैं, समुद्र हम लोग तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बगीचा तो आप लगा सकते हो, तो वो प्राकृतिक में नहीं आएगा, है ना, वो ध्यान रखिएगा। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक जिसको MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पूछता है इसका फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत विकासशील देश में है, विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है। बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब पकाना, खाना, खाने वाला, NaHCO3। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बेकिंग है। अभी पूछता है धोबिया सोडा, धोवन, तो धोवन में होता है Na2, H नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं लिख दूं Na2CO3, ये धोबिया होता है। इसमें पानी भी होगा 10H2O, इसमें पानी होगा 10H2O, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धोना है भाई, तो कैसे धोएंगे? पानी रहेगा तभी ना धोएंगे आप कपड़ा। धोबिया सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा, और धोबिया सोडा को Na2CO3। कौन से मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं? कौन सी मुद्रा बाजार उप बाजार नहीं है? कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा, है ना, ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रश्न ना ऐसा टाइप हो गया है ना कि अब उसको ढो रहे हैं, समझ लीजिए कि किसी तरह से। एक दो प्रश्न मिलेंगे आपको ऐसा जो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा, तो उसको स्किप करना है। अब चूंकि ज्यादा प्रश्न टाइप करने में एक आध दो मिस्टेक हुआ है, तो अब उसको छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? आपातकाल जब लागू हो तो अनुच्छेद 21 जो है ना, 21 जीवन और जीने की स्वतंत्रता, 20 और 21 दोनों निलंबित नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी निलंबित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि था? तो होमर। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था? तो लाहौर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। आइए, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो ये राज्यसभा के सदस्य अगर हट जाते हैं तो वो बार बार चाहे जितनी बार वो चुनाव लड़े या मनोनयन उनका हो सकता है, कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था तो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों को कौन विस्तृत करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? भाई जाहिर सी बात है, संसद कोई कानून बनाकर बढ़ाएगी। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम ये ऐसा किसने कहा? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। 100 प्रश्न थे और मैं इसमें मानता हूं कि 1-2 प्रश्न हुआ होगा कोई मिस्टेक, तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में उसको संशोधन कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1-2 प्रश्न में टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अगर लग रहा होगा किसी प्रश्न में डाउट, अब 100 प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न चलिए मानते हैं एरर हो भी सकता है कि नहीं, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको संशोधन कर देंगे, सुधार कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आपको 2-3 वीडियो और उपलब्ध करा दूंगा वीवीआई क्वेश्चन का, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेगा, सामना डायरेक्ट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार जी।